एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा एक शेर था, जो ही बहुत ही दयालु था। उसका मंत्री था एक भालू, जो कि बहुत ईमानदार था। एक छोटे से गुफा में हिरन और उसका एक बच्चा रहते थे। हिरन अपने बच्चे को बहुत ही संभाल कर रखती थी, ताकि कोई जंगली जानवर उसे खा न ले। कुछ समय बाद जब हिरन को भूख लगती है तो वो अपने बच्चे से बोलती है, बेटा तुम यहीं पे रुकना, कहीं जाना मत, मैं थोड़ा खाना खाकर आती हूँ। यह बोलकर वह जाने लगती है। इधर बच्चा अपनी माँ की बात मानकर वहाँ बैठ जाता है और थोड़ी देर आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद बच्चा भी माँ को खोजने के लिए गुफा से बाहर जाने लगता है। जब बच्चा गुफा से बाहर निकलता है तो वो बाहर देखता है तो उसे बहुत सारे मकई के खेत में बाल नजर आते हैं। वहाँ वो तेजी से खाने चला जाता है। तभी वो खाने लगता है उस बाल को, तो वहाँ पे एक भालू आ जाता है, जो ही वो शेर का मंत्री था। और वह उसे बोलता है कि अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और वह इतना बोलकर उसे अपने साथ ले जाता है पकड़कर। हिरन का बच्चा भी जाने लगता है उसके साथ। भालू महाराज को सारी बातें बता देता है हिरन के बारे में। इधर हिरन माँ चर कर वापस आने लगती है अपने गुफा में। तभी वह जाकर देखती है तो उसका बच्चा वहाँ नहीं होता है। हिरन बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी वह बाहर आती है तो उसे एक बंदर बोलता है, तुम्हारे बच्चे को तो भालू मंत्री ने पकड़ कर ले गया। तो वह उसकी बात सुनकर तेजी से वहाँ से जाने लगती है मंत्री के पास। वह तेजी से दौड़कर अपने बच्चे को बचाने के लिए जाने लगती है और वह शेर के गुफा में पहुंच जाती है तो देखती है उसका बच्चा वही होता है। हिरन अपने बच्चे की गलती की वजह से महाराज से माफ़ी मांगने लगती है। महाराज मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, इसे नहीं पता था वो आपके मंत्री का बगीचा है। उतनी ही देर में शेर गुस्सा होकर बोलने लगता है हिरन को, तुम्हारे बच्चे ने गलती की है तो अब उसको उसकी सज़ा मिलेगी। यह सुनकर हिरन माँ रोने लगती है और बोलती है, महाराज मेरा बच्चा तो नादान है, इसकी गलतियों की सजा मुझे आप दे दीजिए। यह सब सुनकर उसका बच्चा महाराज के सामने आता है और महाराज से बोलता है, महाराज मैंने गलती की है तो मुझे ही सजा मिलनी चाहिए, आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। माँ और बच्चे की बात सुनकर शेर सोचता है, यह लोग तो कितने ईमानदार हैं, मैं इनको मारने जा रहा था, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा, इन सब को मैं अब छोड़ दूंगा। और दोनों की बात सुनकर महाराज उन दोनों को बोलने लगते हैं, जाओ मैंने तुम दोनों को माफ़ किया, मगर आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों तो बहुत ही ईमानदार हो और अपने बच्चे को संभाल कर रखना दूसरे जानवरों से। जाओ अब। महाराज की बात सुनकर दोनों खुशी से जाने लगते हैं। हिरन और उसका बच्चा गुफा में आकर बहुत ही खुश हो जाते हैं।